कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 अप्रैल 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं अक्षय तृतीया पर विवाह में विलंब का क्या निवारण आप कर सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह के 8:28 तक और इसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा सुबह 6:27 तक जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा जो है दोपहर में 1:38 से 4:38 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुभ साबित होगा तो वहीं पूर्व दिशा में यात्रा करना आज के दिन आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। दिशाशूल दोष लग रहा है और अगर पूर्व दिशा की यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए उड़द का उपयोग करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्या केदार योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, नीच भंग राज योग, कलानिधि योग, हर्ष योग, जेमिनी राज योग, धन योग, ब्रह्म योग और सदा संचार योग का। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं दिल्ली में या लखनऊ में तो इन नंबर्स पे आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अवश्य ही जो आपकी समस्याएं हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्थ डिटेल्स लेकर के हमारे पास में आइए, बैठिए सामने, डिटेल्स दीजिए और अपनी समस्या बता दीजिए। इसके पश्चात आपका भूत, भविष्य और वर्तमान हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी क्या समस्या है और उससे आपको किस तरीके से समाधान प्राप्त हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ रत्न धारण करना या कवच धारण करने का अकेला उपाय नहीं होगा। आपके जीवन में चाहे मंत्र उच्चारण हो, चाहे किसी देवी देवता की पूजा उपासना हो, तो इनसे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह कैसे, यह अवश्य आपको आमने सामने बैठ करके ही पता चलेगा और हर चीज लिखित में आपको दी जाएगी। जो आपकी समस्या है, जो टाइमलाइन है, जो ग्रह गोचर है, उसकी पूरी जानकारी आपको लिखित में दी जाएगी। तो इसके लिए अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जो भी परेशानी है उसका समाधान खोजना चाहते हैं तो अवश्य ही अपॉइंटमेंट समय रहते बुक कर लीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। 12th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और वध तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 23% सपोर्ट पर गिर चुकी है कल की कंपैरिजन में। ये अनावश्यक खर्चों को जन्म देने वाला है। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे, चाहे वो मशीनरी से संबंधित हो, इनका सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर अगर किसी कंसाइनमेंट को लेकर के इस समय में परेशान थे तो ये परेशानी और ज्यादा तीव्र हो सकती है। एक दिन का इंतजार करते हुए आपको आगे बढ़ने की मेरा सुझाव इस समय में रहने वाला है। ऐसे ही समय में गुस्से में आकर के कह देने के वचन जो हैं आपके, ये भी आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। कोई ऐसा कमिटमेंट दे देना, कोई ऐसा झगड़ा कर लेना जिस कारण से आप किसी लिटिगेशन में फंस जाएं, किसी क्रिमिनल एक्ट में फंस जाएं, ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि ये समय दोस्तों के साथ में घूमने फिरने का या फिर ये कहा जाए कि उनके साथ में झगड़ों में पार्टिसिपेट करने का नहीं है। ऐसे समय में आपको चोट लग सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। रैश ड्राइविंग करते हैं तो भी बच करके चलेगा क्योंकि ये समय पर आप सिर्फ स्वयं का नहीं बल्कि दूसरे का भी नुकसान कर बैठेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी यहाँ पे छोटा सा सुझाव है, आज के दिन एक्सरसाइज करना चाहते हैं घर में ही रह करके करें, ज्यादा बेहतर है। पार्क में जाना, कहीं पे भी जाना इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है या ये कहा जाए किसी नॉर्मल जानवर के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। गृहिणी है, गृहिणी भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपकी छोटी सी कही बात जो है ये बड़ी परेशानी आपके लिए उत्पन्न कर सकती है, विवाद को जन्म दे सकती है। घर परिवार की स्थिति में इस समय में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है।
नौकरी पेशा लोगों को ऐसे समय में सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। खासतौर पे जो लोगों की यहाँ पे राय होती है कि पसंद ना आए तो नौकरी छोड़ दीजिए, इस समय में मत कीजिएगा। ये फ्रीलांसिंग कर लेंगे, दूसरे किसी बिजनेस के अंदर चले जाएंगे, दूसरी जॉब मिल जाएगी, ये सभी दूर के सपने हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दिन का इंतजार करना है, चीजें वापस आपके मन मुताबिक बन सकती हैं। जिनके साथ में कंपीट कर रहे हैं उस कंपटीशन में आगे बढ़ने का चांस मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। आज के दिन, आने वाले हफ्ते भर के लिए जो प्लानिंग हो सकती है, ये कहा जाए फाइनेंशियल प्लानिंग जो की जा सकती है, जो भी डिसबर्समेंट्स हैं उनको इस समय में प्लान किया जा सकता है। जो आपके स्टाफ मेंबर्स को आपके लिए काम करना है उसकी इस समय में पूरी प्लानिंग करके उनको सौंपी जा सकती है, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि रविवार के दिन, खासतौर पे कल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप ऑफिस के अंदर कहीं ना कहीं परेशान ज्यादा रहने वाले हैं। ये कहा जाए छोटी छोटी बातों को लेकर के उग्र ज्यादा हो जाएंगे। इस कारण से यही सुझाव है कि कल के दिन छुट्टी मनाते हुए अपने टीम मेंबर्स को पूरी तरीके से एक गाइडेंस देने का प्रयास कीजिएगा। आज का दिन फिर भी ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए फेवरेबल है। इस कारण से अच्छी उन्नति देखने को मिलने वाली है, शानदार तरीके से कमाई होने वाली है। सोशल मीडिया के द्वारा खासतौर पे प्रमोशन से आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिल सकता है, पॉपुलैरिटी गेन करने का मौका मिल सकता है। यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। खासतौर पे जो लिटरेचर से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं, जो इंजीनियरिंग से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं, फाइनेंस से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। ऐसे समय में किसी पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद है तो उसमें भी सुलह होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये समय संतुष्टि भी देगा, आपको तेजी भी देगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा भी। ये कहा जाए कि प्रमोशन को लेकर के बात करना चाहते हैं, अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट को लेकर के बात करना चाहते हैं, तो स्ट्रांग आर्म करने का यहां पे चांस आपको मिल सकता है। ऐसे समय में कैरियर में ग्रोथ देखने का मौका मिल सकता है। जो अपने टारगेट्स हैं वो अचीव आप यहां पे कर सकते हैं। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी कहूंगा कि अपनी प्रोडक्शन को इस समय में आप स्पीड अप करने का प्रयास करने वाले हैं। कहीं ना कहीं किसी डेडलाइन को मीट करने के लिए, किसी पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए इस समय में आप अपने प्रोडक्शन लाइन में तेजी लाने का प्रयास करने वाले हैं। यह समय संतुष्टि का भी है, मान सम्मान का भी है, और कहीं ना कहीं किसी नए कार्य को अंजाम देने का भी हो सकता है। खासतौर पे जो गृहिणी है, आपके द्वारा, या ये कहा जाए आपके इन्फ्लुएंस के द्वारा घर परिवार के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनके विवाह संबंध तय हो सकते हैं। ये कहा जाए कि परिवार को सही दिशा में आप आगे बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कोई रिश्ते के लिए, तो वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। अपने दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में सुख और बैलेंस दोनों ही देखने का मौका मिलेगा। जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे जो आर्किटेक्ट या ये कहा जाए इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। बस कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा रहेगी। खासतौर पे गर्भवती महिला है तो अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सतर्क रहिएगा। छोटी सी भी परेशानी हो तो डॉक्टर से फोन पे परामर्श लेने से घबराइएगा मत। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि छाती में दर्द हो, रीसेंट किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं तो वहां पे फिर से सेप्टिक होने की परेशानी हो, इसका सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए समय रहते डॉक्टर्स का परामर्श जरूर लीजिएगा। जो आपको कोर्स दिया गया है मेडिकेशन का, उसको पूरा जरूर कीजिएगा। इस समय में ये लापरवाही मत बरतिए कि इस दवाई के कारण मुझे दूसरी परेशानी होती है, ये कोई दूसरी चीज़ होती है तो मैं दवाई नहीं लेना चाहता। ये लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। फिर बात उनकी करना चाहूँगा खासतौर पे जो पुलिस फोर्स में है, ट्रैफिक पुलिस में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। इस समय में अपने सीनियर से दबाव भी देखने का मौका मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन है उससे नीचे के ओहदे का काम आपके ऊपर थोपा जा सकता है, जवाबदेही आपकी बन सकती है। तो उसके लिए ये कहा जाए कि खुद के हाथों को कंधा करना हो तो ये स्थिति इस समय में सामने आ सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, आप इस समय में कंफ्यूज्ड ज़्यादा हैं और कंफ्यूजन के मारे कैरियर की कोई बहुत बड़ी इस समय में
डिसीजन लेने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है स्ट्रीम चेंज करने का प्रयास हो, या फिर एग्जाम सामने आने वाला है तो ये डिसाइड करें कि इस एग्जाम को नहीं देता हूं, अगले साल दे दूंगा, या फिर नेक्स्ट जो इसका बैच होगा उसमें एग्जाम देता हूं, तो ये गलती इस समय में बिल्कुल मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जा सकता है 33% सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं, जो कि 29 तारीख के सूर्योदय पर आएंगे, तो वहां तक शांति बनाए रखने का प्रयास ही आप कर सकते हैं। ऐसे समय में किसी पे गुस्सा करके किसी को सुधारने का प्रयास हो, या ये कहा जाए खुद फट करके अपने मन की बातें दूसरों के सामने रख देने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ सकता है। जो गुडविल आपने बनाई है वो गुडविल आपकी खराब हो सकती है, तो इसके लिए सतर्क और चौकन्ना रहने की आपको आवश्यकता ज्यादा रहेगी। जो व्यापारी वर्ग के हैं या फिर नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं। ऐसे खर्चे जिनको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिस कारण से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं जो भारत के बाहर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी करते हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि किसी ना किसी गलत आरोप के द्वारा आपको बेंच कर दिया जा सकता है। आप कहीं ना कहीं जो काम कर रहे थे तो उससे वो राइट जो है आपका वो आपसे छीन लिया जा सकता है। पर इसको क्लैरिफाई करने के लिए अभी के लिए आपको इंतजार करना होगा। छोटा सा अगर उपाय कर सकते हैं, ढैया भी चल रहा है तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का एक दीपक अवश्य शाम को प्रज्वलित कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहूंगा कि शनि के उपाय अब आपको करना जरूरी हो चुका है। शनि ढैया और 7.5 निवारण कवच है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा हेल्थ को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे समय में व्यापारिक लेन देन करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अच्छी इस समय में डील आपको मिल सकती है। खाने पीने को लेकर के संतुष्ट रहेंगे, जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो बेरोजगार थे, रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए भी इस समय सुखद और संतुष्टिप्रद सिद्ध होने वाला है। यात्रा करने पर इस यात्रा के माध्यम से आपको फायदा कमाने का मौका मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। इस समय में चैलेंजेस को स्वीकार करना सीखिए, भागिए मत। आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद, अपने आप को डेवलप करने के लिए और अपनी प्रतिभा का इस समय में प्रदर्शन करने का मौका आपको मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आप भी अपनी रोमांटिक लाइफ में प्रेम और रोमांस और रोमांच तीनों का ही अनुभव करने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में जिस काम में हाथ डालेंगे फायदा कमा सकते हैं। यह समय अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का है। कोई राय मांगने आता है आपसे तो आपकी राय उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। बस इसी बात का ध्यान दीजिए कि दूसरों को जो एडवाइस देते हैं खुद की लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। दूसरों के लिए बहुत अच्छा करते हैं पर खुद के लिए अच्छा करना जरूरी है। और ऐसे ही समय में चाहे पॉपुलैरिटी हो, नेम और फेम हो, इसकी भी आपको प्राप्ति होने वाली है। लोगों के बीच में अप्रिसिएशन प्राप्त करने वाले हैं, लक फैक्टर चमकने वाला है। भाग्यवसात काम जो हैं आपके पूरे होने वाले हैं। खासतौर पे अगर फॉरेन से कोई डीलिंग करने वाले हैं या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो आपको इस समय में कोई इंटरनेशनल ब्रांड से जुड़ने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा संतुष्टिप्रद रहेगा, काफी ज्यादा खुशनुमा यहाँ पे आपको वातावरण अपने आसपास देखने का मौका मिलेगा। तो वहीं गृहिणी है तो गृहिणी को भी कहूंगा कि अपने आसपास के लोगों से जो चिंता आपके ऊपर हावी थी, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, घर परिवार के सदस्य हो, तो उनके साथ में इस समय में बैठ करके चर्चा करना, बात करना, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए कि जो आपकी इच्छा है उस पर ज्यादा प्रेशर आप रखेंगे तो आपके मन अनुसार चीजें इस समय में बदल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 25% 27% के लगभग सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खास तौर पर अपनी संतान के प्रति इस समय में आपको ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। ये कहा जाए ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उनकी हेल्थ पे, उनके फ्रेंड सर्कल पे, उनकी आदतों पर।
कहीं ना कहीं उनकी बीमारी आपके लिए परेशानी और दुखद सिद्ध हो सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं तो कोई ऐसी बीमारी ले बैठे हैं जो जीवन भर रहने वाली है। इन चीज़ों का सामना हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर सोच समझ करके आगे बढ़ना है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चे खास तौर पे अपनी एजुकेशन से संबंधित कोई बहुत बड़ा डिसीजन है वो लेने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सकपकाहट है, उनकी घबराहट है, उसको समझते हुए उनको मोटिवेट करने का काम कीजिएगा। वो गिव अप करना चाहते हैं तो आपको समझाना पड़ेगा कि जीवन में गिव अप करना अकेला एक मार्ग नहीं होता, एक अकेला जरिया नहीं होता। अगर थोड़ा सा समय और इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हिम्मत मिल जाएगी, आगे बढ़ने की सही रास्ता मिल जाएगा, सही लोगों से मार्गदर्शन मिल जाएगा। कैरियर काउंसलर का इस समय में कहीं ना कहीं चुनाव करना, चयन करना आपके लिए काफी ज्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में अगर आप स्वयं कोई यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा को करने से परहेज कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कल के दिन के लिए शेड्यूल कर लीजिए, बेहतर है। खर्चों पर थोड़ा इस समय में कंट्रोल रखने की जरूरत है। ऐसे समय में जो अपना लक आजमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं लोग, आपको सख्त तौर पे कहूंगा इस समय में ट्रेडिंग करने से परहेज कीजिएगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक अचानक ऐसा फैसला आ सकता है, कोई ऐसा अचानक ये कहा जाए कि टर्न ऑफ इवेंट हो सकता है जिस कारण से जो आपका पैसा है वो डूब जाए। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे ट्रेडिंग करने की ओर आपको बढ़ना होगा। गर्भवती महिलाएं हैं, आप भी इस समय में थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहिएगा अपनी हेल्थ को लेकर के। कहीं ना कहीं छोटी सी परेशानी है, ये इस समय में बड़ी चोट दे सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि यहां पे 4th हाउस का चंद्रमा आपको आपकी माताजी की सेहत को लेकर के चिंतित कर सकता है। पिताजी के साथ में मतभेद उत्पन्न कर सकता है। यह कहा जाए उनकी छोटी सी कही गई बात है वो आपके ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। ऐसे समय में चोरी का इल्जाम लगना, गलत आरोप लग करके आपके हाथ में जो काम आ चुका था वो आपसे छीन लेना, यह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, सख्त तौर पे आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। जो सीनियर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके साथ में उलझने के लिए इस समय में आप तैयार नहीं हैं। ऐसी कोई गड़बड़ी मत कर दीजिएगा, ऐसा कुछ कह मत दीजिएगा जिस कारण से खुद के लिए आगे बढ़ने में परेशानी हो, आपकी कैरियर की ग्रोथ जो है वो यहां पर स्टैग्नेट कर दी जाए। तो इसका ध्यान रखते हुए इस समय में बटरिंग पॉलिसी जो है उसका उपयोग कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ना चाहते हुए भी सामने वाले की तारीफ करना आपके लिए ही बेहतर रहेगा। जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी खासतौर पर ऐसे समय में पेट से संबंधित गड़बड़ी है, इसका सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रहते हुए खाने पीने पे इस समय में रिस्ट्रिक्शंस रखिएगा। गृहिणी पारिवारिक तौर पे इस समय में अशांति का सामना करना पड़ सकता है। पूरी की गई मेहनत है उस पे पानी फेर दिया जा सकता है। एक छोटी सी गलती है, एक छोटी सी बात है, उसको लेकर के आपको मानसिक तौर पे उत्पीड़ित किया जा सकता है। इसके लिए सावधान रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। फिर भी ये सिचुएशन 95% तक आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे संपत्ति से संबंधित कोई निर्णय हो, ज्वेलरी का यहाँ पे कोई प्लानिंग चल रही हो, तो अवश्य आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। जेब को ढीला करना इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण नहीं रहने वाला है। घर परिवार की संतुष्टि है, सुख है, वो आपके लिए फ्रंट सीट पे रहेगा। यहां पर आपका कंपटीशन हो, आपके शत्रु हो, उन पे विजय प्राप्त करना देखने को मिल सकता है। कॉन्फिडेंस इस समय में पूरा है। काफी चीजों को लेकर के जो ड्यूल माइंडसेट था, ये था कि किया जाए या नहीं किया जाए, या अपने आप को कम आंकने की परेशानी थी, तो उससे इस समय में आपको अब छुटकारा मिलने वाला है। कोई ऐसा रिस्की डिसीजन लेकर के, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है आपकी, उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में पराक्रम है, साहस है, उसमें वृद्धि देखने को मिलने वाली है। जान पहचान का क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है। जो इंट्रोवर्ट इंसान है वो भी एक्सट्रोवर्ट बन करके अपने फ्रेंड सर्कल को इस समय में बढ़ाने का प्रयास करेगा। काफी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करने की प्रयास इस समय में आपकी जारी रहेगी। गृहिणी है तो घर परिवार की सुख सुविधाओं को लेकर के ज्यादा आप चिंतन और मनन करती हुई नजर आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं दिन के अंत होने से पहले पहले कोई ऐसा निर्णय जिससे कि घर परिवार की सुख शांति और ज्यादा बेहतर हो, सुविधाएं और ज्यादा बेहतर हो, उसका निर्णय आप लेते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सेकेंड हाउस में। जन्म तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट से 33% सपोर्ट रहने वाला है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कल के जैसे आज भी आपको कहना चाहूंगा, खर्चों पर लगाम लगाए रहना होगा। कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के मत लीजिए। खुद का इंट्यूशन जो कहता है उस पर भरोसा कीजिए। ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के ईगो क्लैश करना, खासतौर पे जीवन साथी के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ में, माता पिता के साथ में, इससे आपको बचने की जरूरत ज्यादा रहेगी। एक और चीज कहना चाहूंगा, ऐसे समय में खासतौर पे अपने जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, या कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा डिस्कशन है जिसको लेकर के आप डाइसी ज्यादा हैं, तो यहां पर भ्रमित होने की सिचुएशन, कहीं ना कहीं गलत एलिगेशन लगाने की सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इससे परहेज कीजिएगा, कोई ऐसी चीज मत कीजिएगा, कोई ऐसा टॉपिक मत शुरू कीजिएगा जिस कारण से आपको और उनके दोनों के दिल को आहत पहुंचे। इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी होगा। अब यहां पर यह भी चीज कहना चाहूंगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में अपने सीनियर्स की गाइडेंस की पूरी तरीके से जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर यह मत सोचिए कि कैसे हेल्प मांगी जाएगी, मैं अपने आप में इस काम को संभाल सकता हूं, क्योंकि काम कहीं ना कहीं आपके हाथों से फिसल रहा है। सीनियर्स का सही टाइम पे सपोर्ट ले लेना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की, और आज के दिन राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। कल सुबह के सवेरा जो है वो अवश्य सेकेंड हाउस की चंद्रमा के साथ होगा। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। ये सेटिस्फैक्शन देने वाला है, ये आपको फ्रस्ट्रेशन से राहत देने वाला है, ये लक फैक्टर को स्ट्रांग करने वाला है। ये इस समय में अपने आप को जब कांच में देखते हैं तब एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली बात, एक स्माइल जो है, एक अलग अनुभूति जो है, उसका यहां पे आपको दर्शन मिलने वाला है। ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो यात्रा के माध्यम से भी काफी ज्यादा फायदा कमाने का मौका मिलेगा। सोसाइटी में नेम और फेम की प्राप्ति यहां पर हो सकती है। ऐसे समय में हेल्थ वाइज अवश्य ही यह जरूर देखने को मिलेगा, फिर वो चाहे हम कहें कि आंतरिक तौर पर खुश है इस कारण है, पर रोगों से राहत, दर्द से राहत अवश्य देखने को मिल सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति इस समय में होगी। किसी वाहन को लेकर के घर परिवार के साथ चर्चाएं अगर कर रहे हैं तो उस दिशा में भी आप आगे बढ़ने वाले हैं। यह कहा जाए कि कोई बुकिंग करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अक्षय तृतीया पर विवाह में विलंब का आप क्या निवारण कर सकते हैं। विवाह में विलंब या ये कहा जाए देरी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पढ़ा लिखा होना, होनहार होना, लड़का या लड़की होना और उनका विवाह ना हो पाना, यह परेशानी आज के समय में बन चुकी है। विवाह में परेशानी या देरी ये जीवन में अनिश्चितता बनी रहती है। आगे की योजनाओं पर भी ढंग से काम नहीं हो पाता। खास करके युवती जो है, इनके लिए घर और बाहर दोनों जगह अजीबोगरीब स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और अक्षय तृतीया पर विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह में देरी का कारण मंगल, शनि और गुरु हैं, और जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान जीवन साथी का होता है। इस स्थान पर गुरु के होने पर जातक का विवाह 30 वर्ष की आयु के पश्चात ही होता है। कहा जाता है कि इसके पहले विवाह होने पर विवाह विच्छेद यानी कि डिवोर्स होने की संभावनाएं रहती हैं, या पति पत्नी में मतभेद बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th, 8th या 12th में इन भावों में मंगल का होना ये मांगलिक दोष कहलाता है। ये जातक मांगलिक कहलाता है और विवाह में विलंब उत्पन्न होती है। ऐसे जातकों का विवाह भी 28 वर्ष की आयु के पश्चात ही देखने को मिलता है। इनके विवाह संबंधी एक और ध्यान देने योग्य बात होती है, मंगली जातक का विवाह मंगली से ही करवाना, इसके कारण भी देरी का सामना करना पड़ता है। शनि भी विवाह में विलंब कराते हैं। फर्स्ट हाउस हो, फोर्थ हाउस हो, 7th हो, 10th हो या 12th हो, इनमें शनि अगर स्थित होते हैं तो जातक की कुंडली शनि ग्रस्त मानी जाती है और यह भी विवाह में देरी उत्पन्न अवश्य करती है। और इस कारण से जो जातक है उसका विवाह 30 से 35 वर्ष की आयु तक में ही होता है और उसमें भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
अब अक्षय तृतीया के दिन आप इन तीनों ग्रहों का निवारण करके अपने विवाह में आ रही देरी को रोक सकते हैं। उपाय क्या है? अक्षय तृतीया के दिन अपने हाथों में नारियल लेकर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र बोलकर पीपल की 7 परिक्रमा कर वहीं पर उस नारियल को रख दीजिए। इससे विवाह में आ रही बाधाएं हैं, ये नष्ट होती हैं। और अक्षय तृतीया के दिन शिवालय में मिट्टी के घड़े का दान करना, अक्षय तृतीया के दिन शिव पार्वती पर रुद्राभिषेक करवाना, इस दिन मंगल, शनि और गुरु का दान करना, पूजा करना, अभिषेक करना आपके लिए शुभ साबित होता है। विवाह में विलंब जो है, इस परेशानी से आपको राहत दिलवाता है। आशा करता हूं जो मेरे भाई बहन इस एपिसोड को देख रहे हैं और विवाह में विलंब का सामना कर रहे हैं, आप अवश्य इन उपायों को करेंगे, क्योंकि आपके फायदे की बात हो रही है। और अवश्य इस कमेंट बॉक्स में आज के एपिसोड में जरूर बताइएगा क्या आप इस उपाय को करेंगे या नहीं करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।